राजस्थान के लिए बाबा बालकनाथ तो सही है नेता है। राजस्थान के लिए कौन जरूरी है? बाबा बालकनाथ। राजस्थान में क्या योगी जैसा सीएम ही चाहिए? राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में चाहिए। योगी जैसे सीएम की तो पूरे देश में ज़रूरत है। अगर देश का विकास करना है, हिंदुत्व को जिंदा रखना है, तो योगी जैसा नेता होना चाहिए हर जगह। हर स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जहाँ से हैं वहीं से बाबा बालकनाथ भी हैं। जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं उसी तरह से अभी तो बालकनाथ भी बात कर रहे हैं। संत इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये किसी का कोई परिवारवाद नहीं होता है कि हम अपने परिवार के लिए करेंगे। जातिवाद नहीं होता। यहाँ पे हम पैसा चुराएंगे और किसी अपने परिवार को दे देंगे, अपने परिवार को मंत्री बना देंगे, नेता बना देंगे, विधायक बना देंगे, पैसा देंगे। इस तरह की कोई चोरी नहीं होती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बाद में अब राजस्थान में भी योगी जैसे बाबा की मांग हो रही है। क्या लग रहा है आपको? ये तो सही है, होना चाहिए। होना चाहिए। जिस तरह से योगी जी ने यूपी में शासन को तंदुरुस्त किया, हर चीज़ पर लगाम लगी, उस तरह से हर जगह होना चाहिए। ठीक है, यूपी ही नहीं, आप आसाम में देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह। जितने बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसको एक तरफ रखिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों के एक तरफ देखिए, तुलना आप कर लीजिए कि क्या जरूरी है। तो राजस्थान में कौन जरूरी है? राजस्थान के लिए कौन जरूरी है? बाबा बालकनाथ। तय कर लिया है? हमने तय कर लिया है, लेकिन मेरे तय करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, इच्छा आपकी बाबा को लाने की क्यों? क्योंकि अक्सर जो विपक्षी पार्टियां सवाल करती हैं कि भाई एक सन्यासी व्यक्ति को मोह माया से दूर रहना चाहिए। एक सन्यासी व्यक्ति जब मोह माया से दूर रहेगा ना, तभी जनता की सेवा कर सकता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। ठीक है, अगर मोह माया से दूर नहीं रहेगा तो कहीं भी रहेगा पर्सनल हम ही हैं, केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपना घर भरेगा। आपके बारे में नहीं सोचेंगे। और जब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, हम दूसरे के लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए करेंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ भी योगी जी जरूरी हैं, वो भी योगी ही हैं। कोई भगवाधारी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जहाँ से हैं वहीं से बाबा बालकनाथ भी हैं। जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं उसी तरह से अभी तो बालकनाथ भी बात कर रहे हैं। जब चांस दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, तब उनका काम देखने को मिलेगा। लगता है कि योगी की तरह चाहे बुलडोजर की बात हो या प्रशासन पे एक कंट्रोल की बात हो, चाहे गुंडा माफिया को कंट्रोल करने की बात हो, इस तरह काम कर पाएंगे वो? एकदम कर पाएंगे। जो शुरू से देखा जाता है कि जिस तरह से जो आदमी बात करता है ना, उस तरह से कुछ काम भी करता है। चुनाव के बाद भी उस तरह से राजस्थान में खबरें आ रही हैं, अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन उस तरह से खबरें आ रही हैं कि ये चीज़ जो गलत हो रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हवा महल क्षेत्र से एक जीते हैं, संत ही जीते, आचार्य मुकुंद। अब जो भी नाम है, नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप नॉनवेज बेचते हैं तो उसको इस तरह से रखिए, लाइसेंस रखे, इस तरह से रखिए जैसे यूपी में हुआ कि पब्लिक को परेशानी ना हो। ठीक है, आपको दुकान दिया गया है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ बीच रोड पे आप लाके बेचेंगे उसको। उससे कोई ज़रूरी ये नहीं है कि हर चीज़ वही आदमी खाता है, जो नहीं खाता है उसको परेशानी होती है। ठीक है, जहाँ दारू बिकता है वहाँ दारू पीने वाले जुड़ते हैं। दारू पीने के बाद आदमी क्या बोलता है ये किसी को पता नहीं होता है, तो वहाँ उस रास्ते से गुजरने वाले हर आदमी को परेशानी होती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए लेकिन अपने कंट्रोल में होना चाहिए। देखिए, राजस्थान में बहुत लंबी सूची है सीएम के दावेदारों की, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, दिया कुमारी की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, राज्यवर्धन राठौड़ की बात करें। लेकिन बेहतर कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ है। वसुंधरा राजे पहले रह चुकी हैं, उनके शासन में क्या हुआ है सब लोग देख चुके हैं। ठीक है जी। तो जो उस तरह से सोच रखता है, अगर उसको मौका दे के देखा जाए तो बहुत अच्छा बेहतर होगा। इसके लिए आपको मोदी पर भरोसा है कि वो बेहतर उम्मीदवार चुनेंगे? मोदी पर ही भरोसा है, मोदी पर ही भरोसा है कि जो भी वो सीएम देंगे अच्छा देंगे, लेकिन मेरे तरफ से बाबा बालकनाथ ही होना चाहिए। आपका? मेरा नाम है प्रेम कुमार पाठक। जी, कहाँ से रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। यूपी में योगी का नाम सुना है आपने? जी जी सुना। हाँ जी। क्या ध्यान में आता है, कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। जो नियम मतलब पहले जो परेशानी था
जो पहले आदमी आना जाना सब बंद था, सब कुछ नहीं था। अब ऐसा उनके राज्य में ऐसा हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं होता, रात में कहीं भी जा सकता है, आदमी कहीं भी आ सकता है। ऐसा बात विचार में है, मतलब कि जितना भी गलत था चीज़ वो सब में बहुत सुधार हुआ है। अब अच्छा ये सब कुछ चल रहा है ये सब। अभी हाल ही में 3 राज्यों का चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्यों में अभी भाजपा की सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपको लगता है कि अब ऐसे राज्यों में भी योगी जैसे सीएम की ज़रूरत है? हाँ है, अब अच्छा ही है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये हो जाए तो बहुत खुशी की बात रहेगा। वो देश का मतलब तरक्की होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था, पहले वाली बात विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दादागिरी भी था, हर चीज़ था, लेकिन ऐसा बात विचार सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब भगवाधारियों को, सन्यासियों को तो भाई सन्यास मोह माया से मतलब नहीं होना चाहिए। कहने वाले बहुत बात विचार कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कहने वाले जिसको जो दिमाग में आता है, अब आपसे सुन लिए, हमने बोल दिया, उससे सुन लिए, हम अपने दिमाग कभी नहीं कहते क्या सही क्या गलत को, उसका निदान कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस कह रही है कि ये सब ईवीएम की वजह से भाजपा चुनाव। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, जो सच्चाई वो दुनिया भी देख रहे हैं, वो कहने वाली बात विचार नहीं। सच्चाई अच्छा ये है कि योगी जैसा मतलब नेता बहुत कम ही मिलने को मिलता है। वो बेचारा जब से आया तब से सब कुछ ठीक ठाक बात विचार सब है। 2024 में क्या लग रहा है आपको? हमको तो उम्मीद पूरा लग रहा है कि जरूर निकलेंगे ही निकलेंगे। और कोशिश यही रहना चाहिए कि सबको देना भी चाहिए, इनको वोट भी देना चाहिए कि योगी जैसा आदमी को वोट देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कल हो के हर चीज़ में मतलब सुधार हो, बात विचार में हो, तो इनका सपोर्ट करना चाहिए। वैसे पब्लिक करते नहीं करते, अपने अपनी समझदारी की बात विचार में। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? उनके बारे में कि देखिए किसी अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। जो सच्चाई था वो हम बताएंगे। राहुल जी भी अपनी जगह पर ठीक है, जो भी सही है गलत है, लेकिन जो सच्चाई है योगी जी जैसा अभी तक फिलहाल ऐसा न्याय है, न आएंगे ऐसे बात। देखिए 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहेंगे या मोदी को? देखिए मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मोदी जी भी ठीक है, मोदी जी भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मोदी जी भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोदी जी के समय में जो चीज़ नहीं देखने को था वो आज के डेट में सब देख रहे हैं, सब बात विचार हो रहा है। ऐसा समय था जो पहले कुछ नहीं देखने को मिलता था, जैसे कि रोड हो गया या जो कुछ हर चीज़ में सुधार है, हर चीज़ बात विचार में है। जैसे कि जी क्या नाम आपका जो हुआ था G20 क्या G20 जो हुआ था, उसमें जो मतलब कभी जो सोचे नहीं थे, जो बात विचार नहीं, वो बेचारा सबको देखने को मिला, सब देखे बात। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार जी। सीएम राजस्थान में अभी घोषित नहीं हुआ है, सत्ता में सरकार आ गई है भाजपा की, लेकिन क्या लग रहा है कि वहाँ भी योगी जैसे सीएम की आवश्यकता है? योगी जैसे सीएम की तो पूरे देश में ज़रूरत है। अगर देश का विकास करना है, हिंदुत्व को जिंदा रखना है, तो योगी जैसा नेता होना चाहिए हर जगह। बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है। अब बाबा बालकनाथ का नाम सही है, बाबा बालकनाथ को बनाना चाहिए, लेकिन अभी वसुंधरा राजे पुरानी नेता हैं वहाँ की, तो वो गद्दी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी, तो उनके लिए तो थोड़ा तो दिक्कत होगी, लेकिन अभी मुश्किल है थोड़ा बालक। राजस्थान के लिए बेहतर क्या रहेगा आपके हिसाब से? राजस्थान के लिए बाबा बालकनाथ तो सही है नेता है, बाबा बालकनाथ तो सही हैं, ठीक है। लेकिन बात वही हो रही है कि पुराने नेता हैं, जैसे गहलोत और पायलट में देख लीजिए, पुराने नेता के कारण ही हम गहलोत को लेके चल रहे थे, वही आपस में रंजिश हुई। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम कोई वहाँ पे रंजिश नहीं चाहेंगे, बीजेपी वाले नहीं चाहेंगे, नुकसान हो। हाँ नुकसान हो ये नहीं चाहेंगे, इसलिए वसुंधरा राजे का चांस ज़्यादा है बनने का, ज़्यादा। लेकिन बेहतर काम के लिए, समाज सेवा के लिए या और राजस्थान को सुधारने के लिए क्या योगी जैसे सीएम की आवश्यकता है? जरूर आवश्यकता है, योगी जैसे तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें देखनी है। सिर्फ हिंदुत्व के सहारे देश नहीं चलता है, हमें शिक्षा को भी देखना होगा, रोजगार को भी देखना होगा। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसका भी निदान हमें करना पड़ेगा, तभी आगे चल के ये अस्थायी रह सकता है, नहीं तो ये कुछ दिन बाद फिर हट जाएगा। तो इस पे जिस पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पे योगी ने काम किया है? योगी ने बहुत काम किया है हमारे यहाँ तो यूपी में तो काम किया है, लेकिन उसी तरह से ये भी यहाँ काम करेंगे तो न फिर वो तो फिर आगे पता चलेगा, जब बनेगा आदमी कोई उसका प्रभाव देखा जाएगा क्या है। अभी तो जब भगवाधारी संत की कोई बात आती है तो अक्सर लोग सवाल खड़े करते हैं कि संतों को मोह माया से दूर रहना चाहिए या फिर मंदिरों में घंटी बजानी चाहिए। नहीं, देखिए पूरे देश में जब भी कोई भी विपत्ति आई है तो यही लोग आगे आए हैं, बहुत से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि अब ये देखिए संत इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये किसी का कोई परिवारवाद नहीं होता है
कि हम अपने परिवार के लिए करेंगे। जातिवाद नहीं होता है। यहाँ पे हम पैसा चुराएंगे और किसी अपने परिवार को दे देंगे, अपने परिवार को मंत्री बना देंगे, नेता बना देंगे, विधायक बना देंगे, पैसा देंगे। इस तरह की कोई चोरी नहीं होती है। इसीलिए आजकल मोदी जो हैं उन पे कोई भी भ्रष्टाचार का 1% भी आरोप नहीं लगा सकता है। सबसे सेफ इनके लिए यही है। भ्रष्टाचार में आप इन्हें नहीं पकड़ सकते हो। काम कहीं कम और ज़्यादा हो रहा है इसमें आप कमी निकाल सकते हो, लेकिन भ्रष्टाचार में नहीं निकाल सकते हो। यही इनका प्लस पॉइंट है कि ये आज हर जगह है और 2024 में भी हर जगह रहेंगे। 2024 में क्या लग रहा है, क्योंकि 3 राज्यों ने क्या तस्वीर साफ कर दी है? अभी तक जितने बड़े राज्य हैं हर जगह आप देखिए बीजेपी की सरकार है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेमीफाइनल होता है ना, सेमीफाइनल तो इनका क्लियर हो गया है। अब फाइनल तो अब बम्पर भी क्लियर होगा, कहीं कोई रुकने वाला नहीं है। देखिए फाइनल के लिए ही तो महागठबंधन बना है। कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब। अगर गठबंधन होता तो सपा के हमारे अखिलेश यादव इतना परेशान हुए, इतनी गालियां दिए हैं उनको, 2-2 बजे तक उनके विधायकों मतलब नेताओं को रखा। अब बाद में पता चला कि एक भी सीट के लिए फिर कह रहे हैं कि हम इसके लिए है ही नहीं। यार अगर आपको आगे बढ़ना है, चलना है, तो हर जगह हमें एक दूसरे से मिल के चलना होगा। ये थोड़ी है कि आज हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, फिर बाद में नहीं रहेंगे, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो मोदी को अगर चुनौती देना है तो क्या करना होगा? कांग्रेस, राहुल गांधी अकेले दे सकते हैं चुनौती? अभी तो नहीं लग रहा है यार, इसमें एकाएक इतना कोई अच्छा काम तो कर नहीं देंगे कि एकाएक आ जाए, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आ गया 3 जगह का। तो इस रिजल्ट का भी तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो गया है। बीजेपी हर जगह निकल रही है, तो इसका फ़ायदा उसे 2024 में तो मिलना ही मिलना है। इस समय तो अभी 2024 में तो कोई उम्मीद नहीं है। उसके आगे अगर ये कुछ अच्छा करते हैं तो हो सकता है उम्मीद। लेकिन कांग्रेस ने तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया ना, बोला कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी सरकार। ये तो इनका रोनापन है, अपना कोई न कोई कमी निकालेगा ही। अभी आप देख लो, पहले उसके पहले अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे विपक्ष का नेता सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल, इनको 3 स्टेट में 224 भी शायद सीटें थी, 201 जगह तो इनकी जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट नहीं मिली। और इसका मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। जब से इनके मंत्री लगातार जेल में जा रहे हैं ना, मेन कारण यही है कि कोई टक्कर में नहीं है। यही एक थोड़ा सा ईमानदार पार्टी का जो ढिंढोरा पीट रहे थे ना, वो भी निकल गया। संजय सब तो अंदर हैं इनके, डिप्टी सीएम तक। फिर ये कहाँ से सत्येंद्र, मनीष हैं? वही मनीष डिप्टी सीएम, तो ये कहाँ से आएंगे आप सोचिए। 3 इनके बड़े बड़े मंत्री जो हैं जेल में हैं, और जेल से उनका पहले सत्येंद्र जैन का तो आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे कि जेल से कितनी व्यवस्थाएं उनकी चले, मसाज चले। तो फिर इस चीज़ पे जनता का विश्वास कैसे रहेगा? तो यही चीज़ है 2024 में अब की बार फिर से मोदी सरकार। इसके बावजूद केजरीवाल पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, सपना देखने का अधिकार सबके अंदर है, ठीक है। सपना हम किसी का नहीं रोक सकते। एक आम आदमी भी सोता है तो सपना देखता है कल हम मुख्यमंत्री होंगे, कल प्रधानमंत्री होंगे, या ड्रीम 11 खेलता है कि सोचता है कि मैं भी देखते हैं। सब लोग देखते हैं यार। हम ड्रीम 11 खेलते हैं कि कल आज लगाया रात में कि सुबह हम करोड़पति बन जाएंगे। कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं यार हर जगह। तो सपना देखने का अधिकार सबका है, सब लोग देखते हैं, ये देखना चाहिए, कोई अच्छी बात। लेकिन सच्चाई 2024 की क्या है? 2024 की पूर्ण सच्चाई है कि अब की बार ये वही है मोदी सरकार। अब की बार क्या है 3री बार? हाँ, 2024 क्या है, उसके आगे भी जोड़ लीजिए। 5 साल बाद योगी होंगे, उसके बाद वही रहेगा। राजस्थान में क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल कुमार पाठक है। राजस्थान में क्या योगी जैसा सीएम ही चाहिए? राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में चाहिए। हर जनता का यही मांग है कि हम सुरक्षित रहें, मतलब आज़ाद रहें, सुरक्षित रहें। तो क्या बाबाओं के हाथ में सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि ना उनको ना अपने बच्चे के लिए सोचना है, ना अपने परिवार के लिए सोचना है। उनको सोचना किसके लिए है? देश के लिए सोचना है। उनको आगे पीछे को नहीं सोचना है कि हमारे बच्चा जो है ये कल हो के सीएम बने, वो कल हमारा जो है सो भतीजा है वो कल होकर के जो है सो मुख्यमंत्री बने। ऐसा कुछ नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि हर स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो राजस्थान में अगर बात करें 3 नामों की, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि वो उनके आगे पीछे कोई नहीं है। और आज आए दिन आप देखे होंगे कि इलेक्शन के बाद कौन थे करनी सेना के अध्यक्ष?
अभी जो हत्या हुई है, तो राजस्थान में तो बहुत ज़रूरी है योगी जैसे शासन की, बहुत सख्त ज़रूरत है। अब बाकी जो आला कमान है मोदी जी, वो बहुत बेहतर सोचेंगे। जो सफ़ेद पोश वाले नेता हैं, इनसे जनता छुटकारा चाहती है। बिल्कुल चाहती है, इसलिए चाहती है कि सफ़ेद पोस्ट वाले जितने भी जनता है वो अपने परिवार के लिए जीते हैं और परिवार के लिए करते हैं। अरे जनता पब्लिक आपको किस लिए चुनी है? इसलिए चुनी है कि आप जनता के लिए काम करो। जितने जनता है, जनता के लिए काम करो। आपको जनता इसलिए चुनी है, इसलिए नहीं चुनी है कि आप अपने भाई भतीजा जितने भी सगे संबंधी है उसके लिए काम करो। 2024 में क्या लग रहा है? मोदी ये घोषणा कर दी आपने? बिल्कुल घोषणा नहीं कर दिया, एकदम 101%। चुनाव होना बहुत समय है ना। मैं कह रहा हूँ 101%। जो गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं बार बार, और गठबंधन को तो आपने देख लिया। ये जो विधानसभा की चुनाव थी उसमें आपको नतीजा सामने आ गया गठबंधन का। आज देख रहे हो गठबंधन में आपसी जो है सो खुद ही के तालमेल नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो क्या लड़ेंगे मोदी से? तो मोदी को टक्कर देने वाला है कोई अभी? कोई नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं। राहुल गांधी भी नहीं? राहुल गांधी तो कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। राहुल गांधी, देखो जनता क्या चाहती है। आप जनता के लिए अगर हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता आपको चाहेगी। जनता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट कर, हमें आप जो है एक गवर्नमेंट हो केजरीवाल की तरह कि आप हमको बिजली माफ़ कर दो, पानी माफ़ कर दो, सब कुछ माफ़ कर दो। अरे भाई, आप माफ़ करोगे तो वो पैसे का इन्वेस्ट कहाँ करोगे? वो पैसे कहाँ से लाओगे? तो क्या बाबा बालकनाथ योगी की तरह बुलडोजर चला पाएंगे अपने यहाँ पर, या फिर शिकंजा कस पाएंगे? जैसे यूपी में योगी राज ने जो कायम किया, उन्होंने गुंडा मवाली माफियाओं को, बाहुबलियों को ठिकाने लगाया। बिल्कुल। तो अगर वो एक संत हैं, और संत को कोई ऐसा नहीं होता है कि उसके बच्चे को जो है सो आगे बढ़ाना है, उसके बच्चे भाई भतीजा को आगे बढ़ाना है, तो वो उनके लिए क्या है? उनके लिए देश है, जनता है। वो उनके लिए भाई भतीजा सगा संबंधी जो भी है जनता है, तो जनता के लिए काम करेंगे। वो अपने बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे, कारण कि उसके बच्चे हैं ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो योगी जैसा शासन यूपी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद।